नमस्कार। मैं ज्योतिषी मणिशंकर आपका ज्योतिष मणि चैनल पर स्वागत करता हूं। आप सभी ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए ज्योतिष मणि चैनल को सब्सक्राइब करें और नई नई बातों के लिए आप चैनल के साथ बने रहें। आज बात करते हैं कि ज्योतिष शास्त्र में घड़ी का क्या महत्व है, घड़ी किस रंग की पहननी चाहिए और किस आकार की पहननी चाहिए और कौन से हाथ में पहननी चाहिए, ये सारी बातें आज आपको बताई जाएंगी। तो बात करते हैं, हाथ में पहनने जाने वाली घड़ी जो है उनको कुछ ग्रहों से जोड़कर देखा जाता है। तो घड़ी को सूर्य, बुध और शनि के द्वारा संचालित माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र में घड़ी को सूर्य, बुध और शनि से संचालित माना जाता है और माना जाता है कि यह राहु ग्रह के साथ भी संबंध रखती है। ऐसा भी माना जाता है कि घड़ी जो है वो राहु ग्रह के साथ संबंध रखती है। तो घड़ी के रंग के बारे में आज चर्चा करते हैं। सोने या चांदी रंग की घड़ी, गोल्डन या सिल्वर कलर की घड़ी किसके लिए पहनना उपयुक्त है और अदर कलर की घड़ी किसके लिए उपयुक्त मानी गई है। तो वास्तुशास्त्र के अनुसार गोल्डन कलर या सिल्वर कलर की घड़ी पहनना सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है। गोल्डन कलर और सिल्वर कलर की जो घड़ी है वो सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है और ऐसा माना जाता है कि इससे आर्थिक समृद्धि बढ़ती है। ठीक है, फाइनेंशियल कंडीशन जो है वो इससे अच्छी होती है। लाल रंग की घड़ी जो है वो आत्मविश्वास बढ़ाती है, ऊर्जा बढ़ाती है। ठीक है, और नीले या हरे कलर की जो घड़ी है वो शांति और संतुलन को बढ़ाती है। नीला या हरा कलर शांति और संतुलन को बढ़ाने वाला है। अब बात करते हैं घड़ी के आकार की। तो घड़ी क्या गोल होनी चाहिए, आयताकार होनी चाहिए या मध्यम आकार की होनी चाहिए, इसके ऊपर आज चर्चा करते हैं। तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गोल घड़ी उन लोगों के लिए उपयुक्त है जिनका जीवन पथ संख्या 1 या 8 है। गोल घड़ी उन लोगों के लिए उपयुक्त है जिनकी जीवन पथ संख्या 1 या 8 है। और आयताकार घड़ी जो है वो उन लोगों के लिए बेस्ट है जिनकी जीवन पथ संख्या 2 या 7 है। जिनकी जीवन पथ संख्या 2 या 7 है। घड़ी का जो मध्यम आकार है उसमें घड़ी का डायल जो है वो मध्यम आकार का होना चाहिए, न तो बहुत बड़ा होना चाहिए न छोटा होना चाहिए। अब बात करते हैं तो घड़ी को किस हाथ में पहनना चाहिए। घड़ी को किस हाथ में पहनने से ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो दाहिना हाथ जिनकी जीवन पथ संख्या 1 या 8 है उन व्यक्तियों के लिए राइट हैंड में घड़ी पहनना ज़्यादा अच्छा रहता है। उससे उन्हें नेतृत्व की क्षमता का विकास होता है और उनके धन में वृद्धि करने में ये मदद करता है। बायां हाथ लेफ्ट हैंड जिनकी जीवन पथ संख्या 2 या 7 है, जिनकी जीवन पथ संख्या 2 या 7 है, उनको व्यक्तिगत विकास और ज्ञान में वृद्धि के लिए, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए बाएं हाथ में घड़ी पहनना ज़्यादा बेनिफिट कारक है। इसके अलावा कुछ लोग सुविधा के अनुसार किसी भी हाथ में घड़ी पहन लेते हैं, लेकिन उनको भी थोड़ा सोच समझकर और ज्योतिष के अकॉर्डिंग घड़ी पहने तो उनको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब बात करते हैं कि घड़ी की जो बैंड है, पट्टा है, वो पूरा फिट होना चाहिए, ढीला नहीं होना चाहिए। इसके अलावा जो है घड़ी को सोते वक्त आप उतार कर बिस्तर या तकिए के नीचे नहीं रखना चाहिए। उसको
दूर किसी मेज़ पर रख देना चाहिए। और मेटल चेन वाली घड़ी भी शुभ मानी गई है। ठीक है, मेटल चेन वाली घड़ी जो है वो भी शुभ मानी गई है। और दाहिने हाथ में घड़ी पहनते हैं उनको सफलता की ज़्यादा संभावना होती है। दाएं हाथ में जो घड़ी पहनी जाती है उन्हें सफलता की ज़्यादा संभावना होती है। ठीक है, इसके अलावा जिनको ये समझना है कि उनके लिए कौन सी घड़ी उपयुक्त है और किस कलर की घड़ी वो पहने, तो अलग अलग राशियों के अनुसार अलग अलग कलर की घड़ी उनको शूट करेगी, क्योंकि ये उनकी कुंडली पर निर्भर करता है कि उनके सेकंड हाउस में किस ग्रह की युति है, किस ग्रह की दृष्टि है और कौन सा ग्रह उनको ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है। तो इसलिए पर्सनल कुंडली के द्वारा, अपनी पर्सनल व्यक्तिगत कुंडली के द्वारा घड़ी के संबंध में आप परामर्श ले सकते हैं। इसके लिए आप मेरे को संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में शो होगा, क्योंकि घड़ी जीवन में बड़ा महत्व रखती है और अच्छा और बुरा समय घड़ी के द्वारा बदला जा सकता है। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका अपने इस्तेमाल अगर दूसरे की चीज़ लेकर करते हैं तो वो चीज़ें हमारे को नुकसान देती है। जैसे घड़ी, कंघा, ये अगर अपने दूसरे का इस्तेमाल करते हैं, मान लो किसी व्यक्ति का टाइम खराब चल रहा है और उसी व्यक्ति की घड़ी अगर आप पहन लेते हैं तो हो सकता है आपका टाइम खराब चलने लगे, क्योंकि घड़ी जो है वो टाइम का निर्धारण करती है। इसलिए सभी जो है वो एक बात की गांठ बांध लें कि एक तो दूसरे का कंघा या घड़ी इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। दूसरे की घड़ी या कंघा अगर आप इस्तेमाल करते हो तो उसमें आपको बैड रिजल्ट मिलने की ज़्यादा संभावना बनती है। एक तो घड़ी खुद की पहने, लेकिन अपनी कुंडली के अकॉर्डिंग अगर आप घड़ी पहनते हैं तो उसमें आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, अच्छा बेनिफिट मिलेगा। इसके लिए आपको पर्सनल कुंडली दिखानी चाहिए, उसके विवेचन के आधार पर ही घड़ी का चयन करना चाहिए कि कौन सी घड़ी आपको विशेष लाभ देगी और किस घड़ी के द्वारा आप तरक्की कर पाएंगे। ठीक है, कौन से रंग की घड़ी आपके लिए लकी है। वैसे वास्तुशास्त्र में ये माना गया है वास्तुशास्त्र में ये माना गया है कि पूर्व और उत्तर दिशा में घड़ी लगाना ज़्यादा बेनिफिट कारक रहता है। पूर्व और उत्तर दिशा में लगाई गई घड़ी आपको तरक्की दिलाती है, आपको सफलता की ओर आगे बढ़ाती है। तो इसलिए आप घड़ी का चयन करें तो बड़ा सोच समझ कर करें, और किस कलर की आपके लिए घड़ी उपयुक्त है इसके लिए आप मेरे से कॉल करके परामर्श ले सकते हैं। क्योंकि घड़ी का इतना महत्व है जीवन में, ये घड़ी जो है वो आपका टाइम बदल सकती है। क्योंकि घड़ी इंसान को पंक्चुअल बनाती है और उसी के अकॉर्डिंग अगर वो फिक्स टाइम के आधार पर कोई वर्क करता है तो वो आगे बढ़ता है और निश्चित तौर पर सफल होता है। इसके लिए आपको घड़ी का इस्तेमाल सोच समझकर और अपनी राशि के अनुसार करना चाहिए, ताकि आपके जीवन में तरक्की और उन्नति आए और आपका जीवन सफल हो जाए। इसी प्रकार की नई जानकारी के लिए आप मेरे चैनल ज्योतिष मणि को सब्सक्राइब करें, और किसी भी प्रकार की इन्फॉर्मेशन के लिए आप मेरे को संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।